अहमदाबाद से खबर है, छात्रों का उग्र प्रदर्शन। छात्र की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया है। गुस्साए परिजनों ने स्कूल में तोड़फोड़ कर दी है। कल दरअसल 10th के एक स्टूडेंट की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद अब यहाँ लोगों में गुस्सा है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर आप देखिए जरा, किस तरह से ये तमाम लोग स्कूल के अंदर घुस चुके हैं और यहाँ पर इनकी तरफ से काफी तोड़फोड़ की गई है। गुस्सा है बहुत ज्यादा इनके अंदर और अब ये यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए हैं। दूसरी तस्वीर में आपको नजर आएगा, स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में गुस्साए परिजन पहुंचे हुए हैं और वो यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं स्कूल प्रशासन के खिलाफ। दरअसल ये हुआ ये कि यहाँ पर एक स्टूडेंट की हत्या कर दी गई थी। ये 10th क्लास का स्टूडेंट था जिसकी हत्या की गई और उसके बाद ही लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है और इसी वजह से यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए लोग पहुंच गए हैं, जिनकी ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दरअसल परिजनों की तरफ से यहाँ पर काफी हंगामा किया जा रहा है। इनके अंदर काफी नाराजगी है और अब अपनी अलग अलग मांगों को लेकर दरअसल ये यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। अहमदाबाद के अंदर 10th क्लास का स्टूडेंट था जिस पर चाकू से हमला किया गया। स्कूल के 7 छात्रों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, लेकिन आपको ये बता दें कि फिलहाल यहाँ जिस तरह से छात्र की जान चली गई उसके बाद काफी ज्यादा नाराजगी लोगों के अंदर है। दरअसल ये जो इलाका है खोखरा थाना क्षेत्र है, जहां पर 5 से 7 छात्रों ने चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था 10th क्लास के स्टूडेंट को। हालांकि पुलिस ने जानकारी भी दी, हमला स्कूल के ही कुछ छात्रों ने मिलकर किया। पहले छात्र के पेट में गंभीर चोट आई थी। हालांकि शुरुआती जांच में पता चला है कि हमले की वजह स्कूल में कुछ दिन पहले कहासुनी हो गई थी। उसके बाद ही यहाँ इन 5 से 7 छात्रों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। हालांकि अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन इस बीच परिजनों में काफी ज्यादा गुस्सा है और अब यहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्कूल के अंदर काफी तोड़फोड़ भी की है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि छात्रों से पूछताछ की जा रही है। इन छात्रों को जो इस हमले में शामिल थे राउंड अप कर लिया गया है और अब इनसे पूछताछ हो रही है। पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। वो लड़का घायल होता पर वो अभी मरा नहीं होता, तो फिर मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि स्कूल वाले ध्यान क्यों नहीं दे रहे। अगर कुछ पिकनिक जाना हो तो हमसे कंसर्न लेटर मांगते हैं और आज हमारे बीच हमारे स्कूलमेट ऐसे कुछ भी हो रहा है, कांड हो रहा है, तो वो लोग क्यों इन्वॉल्व नहीं हो रहे। अभी देखो वो लोग ऊपर बैठे हैं पर नीचे कोई नहीं आ रहा और अभी कोई सिक्योरिटी भी नहीं है स्कूल में, तो ये सब क्यों हो रहा है ऐसे सब। और फिर हमारे हेल्थ के नाम से हमारे पास 100 रुपये ले लिए, पर हमारी हेल्थ तो ठीक होगी पर हमारी सेफ्टी नहीं है, उसकी क्या बात है। सेफ्टी नहीं है तो स्कूल में रहना क्यों, हम हमारे फ्यूचर के लिए आते थे, ये सब थोड़ी। और ऐसा सब होता क्यों है स्कूल में। अगर तुम लोग ध्यान दो, अगर बैग में हम लोग फ़ोन लाते हैं, कुछ भी लाते हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले जाते हैं, LC दे देते हैं हमको, फिर लेटर लिखवाते हैं, सस्पेंड करते हैं। बट आज वो लड़का छुरा लेके आया, वैसे सब मारा मारी हुई, तो कोई इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहा। और ये मेरे को पता है कि ये बात 4 दिन में ढक जाएगी, क्योंकि SDA का तो नॉर्मल है, कुछ भी बात हो तो 4 दिन में ढक जाती है ये सब बात। आपका नाम बताइए। पूनम पाचानी। पूनम, क्या कहेगी ये घटना को लेकर आप? मेरी खुद की 2 बेटियां ये स्कूल में पढ़ाई कर रही है, एक 10वीं में है और एक 6ठी क्लास में है। और ये जो घटना आजकल की नहीं है, करीबन 2 साल से ऐसे न्यूशंस सामने आते जा रहे हैं बार, क्योंकि 2 बार तो मैंने खुद ने कंप्लेंट करी है। बस में भी आप देखें तो अब उधर भाषा का इस्तेमाल किया जाता है लड़कों द्वारा, लड़कियों को मिडिल फिंगर दिखाई जाती है, लड़कियों की छेड़ती के किस्से आते हैं। उसके अलावा कई बार ऐसे कि बैग में चाकू निकलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बैग में से मोबाइल फ़ोन्स निकलते हैं। और अभी बीच में तो ऐसा हुआ कि 2 दिन पहले कि स्कूल के कंप्यूटर रूम में लड़के को पॉर्न साइट देखता हुआ पकड़ा गया। मतलब प्रशासन कर क्या रहा है, सब फीस के मामले में, हेल्थ के इंश्योरेंस के पैसे के मामले में, ये खर्चा वो एकदम जिम्मेदारी से लेते हैं। लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है, बच्चों के संस्कार की बात आती है, पढ़ाई की बात आती है, उसमें जीरो। ये सब चीज़ें कि मैंने 2-3 बार बोला प्रशासन को आप स्ट्रिक्टली एक्शन लो, लेकिन कुछ नहीं, नॉर्मली बस पेरेंट्स को बुला के उसको माफ़ी पत्र लिखवा के वो छोड़ देते हैं। आज घटना इतनी बड़ी हो गई कि एक माँ ने अपने लाल को खो दिया, एक बुढ़ापे का सहारा, एक बुढ़ापे की लाठी टूट गई, तो उसका जिम्मेदार कौन है। आज ये नयन हुआ है, कल मेरी बेटी हो सकती है, कल आप सबकी बेटी हो सकती है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि जो शिक्षा के नाम पे धंधा हो रहा है उसको हम सब वालियों को, पेरेंट्स को मिलकर बंद करवाना चाहिए और इसमें सरकार को भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। यहाँ पर
कुछ स्टूडेंट्स को भी आपने सुना, उनके पेरेंट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको भी आप सुन रहे थे नाराजगी जाहिर करते हुए और कुछ अन्य घटनाओं का जिक्र करते हुए वो यहाँ पर किस तरह से स्कूल के अंदर छात्र कई बार अलग अलग तरह की गतिविधियां करते हुए देखे गए हैं। फोन में कुछ आपत्तिजनक चीजें देखते हुए कई बार पाए गए हैं और इसी वजह से अब जब यहाँ पर इन 5 से 7 छात्रों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है, सड़कों पर उतर आए हैं और यहाँ उग्र प्रदर्शन इनकी तरफ से किया जा रहा है। छात्र की हत्या के बाद ही इनका गुस्सा हालांकि बहुत ज्यादा भड़क गया है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि जो 10th क्लास के स्टूडेंट पर चाकू से हमला किया गया उसमें स्कूल के ही 7 छात्र शामिल थे। उन्होंने ही पहले हुई कहासुनी को लेकर 10th क्लास के स्टूडेंट पर हमला किया था और अब पुलिस हालांकि उनसे पूछताछ कर रही है और पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि काफी डीपली इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। लेकिन आप इन तस्वीरों के जरिए देख पाएंगे कि किस तरह से यहाँ लोगों के अंदर बेहद ही नाराजगी देखने के लिए मिल रही है और काफी ज्यादा हंगामा यहाँ पर किया जा रहा है। 9th क्लास का स्टूडेंट जिस पर चाकू से हमला करने का आरोप है, 10th क्लास के स्टूडेंट की हत्या की गई है और इसमें आप देखिए कि एक 9th क्लास का स्टूडेंट इन्वॉल्व था जिसने हमला किया और अब इसके बाद की तस्वीर आप देखिए, लाठी डंडे लेकर पहुंचे हुए हैं यहाँ पर लोग। जो छात्र के परिजन हैं, आसपास के लोग हैं, वो इकट्ठा हो गए हैं और वो यहाँ पर ये उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका गुस्सा लाजमी है। आपने एक लेडी को भी सुना जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उस माँ ने अपने लाल को खो दिया है और इसी वजह से अब वो अपने बच्चों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं। अब यहाँ पर उनके पास एकमात्र यही ऑप्शन था कि वो हंगामा करें और उसके बाद अब वो इसी वजह से यहाँ पर पहुँचे। काफ़ी ज़्यादा हंगामा इनकी तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। दरअसल छात्र की हत्या के बाद ही यहाँ पर ये सिचुएशन बनी है। ये चौंकाने वाली घटना अहमदाबाद से सामने आई है। दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं परिजनों में भारी गुस्सा है और दूसरी तस्वीर स्कूल के अंदर तोड़फोड़ करते हुए यहाँ पर परिजन, उनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 7 डे स्कूल में पढ़ने वाले 10th क्लास के स्टूडेंट पर 5 से 6 स्टूडेंट ने, जो स्कूल के स्टूडेंट थे, उन्होंने हमला कर दिया था और उसके बाद दरअसल चाकू से पेट पर वार किया गया। हालत गंभीर हुई जिसके बाद स्टूडेंट को हॉस्पिटल लेकर जाया गया लेकिन जान नहीं बच पाई। और अब यहाँ आप ये तस्वीर देख रहे हैं, स्कूल के अंदर तोड़फोड़ की जा रही है, काफ़ी हंगामा यहाँ पर किया जा रहा है पेरेंट्स की तरफ से। पुलिस हालांकि इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिन छात्रों ने इस वारदात को अंजाम दिया, पुरानी रंजिश को लेकर ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है अहमदाबाद के अंदर, स्कूल के स्टूडेंट्स ने ही। अब सीसीटीवी फुटेज जब्त कर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से की जा रही है। हालांकि जो यहाँ पर लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, वो इस घटना पर गहरी चिंता जाहिर कर रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर स्कूल परिसर और उसके बाहर छात्रों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही क्यों बरती जा रही है। क्योंकि अभी आपने एक छात्रा को भी सुना, उसने भी यही चिंता जाहिर की कि हम स्कूल के अंदर ही सेफ नहीं तो फिर हम कहां सेफ होंगे। मौलिक इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। मौलिक, अभी क्या स्थिति वहां पर? मौलिक, आवाज मिल रही है आपको? शायद मौलिक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको ये दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं, स्कूल के अंदर तोड़फोड़ होती हुई, परिजनों में काफी ज्यादा नाराजगी है। वो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। काफी ज्यादा हंगामा यहाँ पर किया जा रहा है लोगों की तरफ से। 5 से 7 ऐसे स्टूडेंट्स, जिसमें एक 9th क्लास का स्टूडेंट भी इन्वॉल्व था। ये बताया जा रहा है कि इन्होंने ही चाकू से वार किया था इस 10th क्लास के स्टूडेंट पर पुरानी रंजिश को लेकर और फिर उसके बाद हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। स्कूल के बाहर नारेबाजी करते हुए आपको वो तस्वीरों के अंदर नजर आएंगे। स्कूल का गेट तोड़ दिया है, स्कूल के अंदर तोड़फोड़ की है और इनका सवाल यही है कि हमारे बच्चे अगर स्कूल में भी सुरक्षित नहीं रहेंगे तो वो कैसे पढ़ेंगे, वो फिर कहां सेफ रहेंगे। अब ये जिम्मेदारी किसकी है, ये कई सवाल है इस वक्त परिजनों के और इसी वजह से काफी हंगामा यहाँ पर किया जा रहा है। मौलिक इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलिक, अभी करंट सिचुएशन क्या है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिएगा जो ये अहमदाबाद के खोखरा में जो स्कूल है, वहाँ पे एक हफ्ते पहले 2 छात्रों के बीच कुछ धक्का के बारे में माथाकूट हुई थी। उसके चलते हुए आखिरी छात्र के लड़के ने 10वीं छात्र को चाकू मार दिया था। 2 दिन उसको अस्पताल में भर्ती रखा गया था, उसके बाद उसकी मौत हो गई। अभी जो मृत है नयन, उनके परिवारजन अभी जो स्कूल से पहुंचे हुए हैं, वहाँ पे तोड़फोड़ की जा रही है।
हंगामा किया जा रहा है। अभी पुलिस भी मौके पे पहुंची हुई है, सबको समझाने की कोशिश की जा रही है। अभी वहाँ की जो स्थिति देखी जाए तो बड़ी क्रिटिकल है जी। ठीक है, देखिए अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं परिजनों की तरफ से हंगामा काफी किया जा रहा है। मौलिक, क्या मांगे इन लोगों की? जी वही कि जब ये हादसा हुआ तब जो स्कूल प्रशासन था वो कहाँ था, सिक्योरिटी कहाँ थी? सिक्योरिटी मौके पे नहीं आई। जब उसको चाकू मारा गया उसके बाद वो आधे घंटे तक वहाँ पर ही मौके पर बैठा रहा लड़का। किसी ने अस्पताल पे जान नहीं की, किसी को बताया नहीं गया, किसी ने अस्पताल को बताया नहीं गया, किसी पे नहीं गया, कुछ भी जानकारी नहीं दी गई। इसकी वजह से वो जो परिवारजन है वो बड़े गुस्से भरे माहौल से देख रहे हैं स्कूल प्रशासन को कि स्कूल प्रशासन जो है वो आगे क्यों नहीं आया। जी जाहिर तौर पर पुलिस प्रशासन के ऊपर यहाँ परिजन सवाल उठाते हुए और ये कहते हुए कि आधे घंटे तक जब उस पर ये हमला किया गया वो स्कूल के बाहर ही बैठा रहा। अब सवाल उठना लाजमी हो जाता है इसी वजह से। अब देखिए कि छात्र की जान चली गई है, उसे आधे घंटे के बाद हॉस्पिटल लेकर जाया गया और इसी वजह से अब परिजनों के अंदर गुस्सा, नाराजगी है और उनका गुस्सा भड़क चुका है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर हंगामा किया जा रहा है। परिजनों की तरफ से स्कूल में तोड़फोड़ यहाँ पर की जा रही है। 9th क्लास के छात्र पर ही चाकू से हमला करने का आरोप है। ये बताया जा रहा है कि पुलिस इससे पूछताछ कर रही है, लेकिन अब छात्रों की सुरक्षा को लेकर जरूर सवाल उठ रहे हैं और सवाल इसीलिए लाजमी कि एक स्टूडेंट की उसी के स्कूल के बाहर हत्या कर दी गई। वजह जो निकलकर सामने आई है वो पुरानी रंजिश से जुड़ी हुई बताई जा रही है। लगातार हंगामा यहाँ पर किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। परिजनों में काफी ज्यादा नाराजगी है, गुस्सा भड़क गया है और इसी वजह से स्कूल के अंदर तोड़फोड़ करते हुए यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस जरूर ये बात कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, डीपली इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और स्टूडेंट से भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन आप देखिए नाराजगी किस कदर है और पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि जब उस छात्र के साथ इस तरह से हुआ है तो फिर हमारे बच्चे यहाँ पर कैसे सुरक्षित हैं। सवाल बहुत सारे छात्रों की सुरक्षा को लेकर अब पेरेंट्स काफी चिंतित हैं और इसी वजह से ये यहाँ पर काफी ज्यादा हंगामा कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अहमदाबाद का ये पूरा वाकया है। एक स्टूडेंट की हत्या कर दी गई है स्कूल के बाहर, स्कूल के गेट पर ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। मौलिक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलिक, अभी पुलिस से क्या आपकी बातचीत हुई अधिकारियों से? क्योंकि बताया जा रहा है कि इन स्टूडेंट्स को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है इनसे। जी बिल्कुल, अभी जो स्टूडेंट जो 8वीं छात्र में पढ़ता था उसने 10वीं छात्र में पढ़ने वाले को चाकू मार के हत्या की थी। हत्या की कोशिश की गई थी, लेकिन 2 दिन बाद उसका जो मौत निपटा, इसके बाद जो नयन नाम के जो युवक की जो हत्या हुई थी उनके परिवारजन जो है स्कूल पे पहुंच के अभी हंगामा किए जा रहे हैं क्योंकि स्कूल प्रशासन की कहीं ना कहीं गलती थी। अभी पुलिस प्रशासन जो मौके पे पहुंची है, पूछताछ जारी है। जो उसको हिरासत अभी नाबालिग है तो उसको अभी हिरासत में लेके उसकी पूछताछ जो है की जा रही है। और जो नाबालिग की हत्या हुई है वहाँ पे मौके पर जो उनके परिवारजन है पहुंच करके हंगामा जारी किया है। स्कूल में तोड़फोड़ जारी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्कूल के जो प्रिंसिपल है, टीचर्स है, उनके साथ हाथ सफाई की गई है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर अभी सब जो है काबू में लिया गया है। अभी जो पूछताछ है वो पुलिस जारी कर रही है। जी मौलिक, कितने स्टूडेंट इस वारदात में शामिल थे? कितनों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया है? जी 7 से 8 छात्रों ने नयन को 7 से 8 छात्रों को जो गिरफ्तार किया गया है हिरासत में लेकर के उनकी पूछताछ जारी है। जी ठीक है, यानी इन सभी स्टूडेंट से फिलहाल पूछताछ की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, लेकिन दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। लगातार पेरेंट्स के अंदर नाराजगी बढ़ रही है, हंगामा यहां पर उनकी तरफ से किया जा रहा है। कल इस वारदात को अंजाम दिया गया था और उसके बाद अब पेरेंट्स का गुस्सा फूटता हुआ और इसी वजह से वो स्कूल के बाहर पहुंचे हुए, स्कूल में तोड़फोड़ उनकी तरफ से की गई है और काफी ज्यादा हंगामा
इन पेरेंट्स की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। नारेबाजी करते हुए पुलिस हालांकि मौके पर पहुंची है, हालात को कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, पेरेंट्स से बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन इन सभी का सवाल यही कि आखिरकार हमारे बच्चे यहाँ भी सुरक्षित नहीं रहेंगे तो वो अपनी पढ़ाई को कैसे पूरी करेंगे, और जब औरों के बच्चों के साथ इस तरह से किया जा रहा है, इस तरह की वारदातें हो रही हैं, तो फिर हमारे बच्चे यहाँ पर कैसे सुरक्षित रहेंगे। अब इसी वजह से पेरेंट्स चिंतित है और वो यहाँ पर नाराजगी जाहिर करते हुए हंगामा कर रहे हैं। और मौलिक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मौलिक, जाहिर तौर पर ये टेंशन लाजमी भी हो जाती है, सवाल लाजमी भी हो जाते हैं, क्योंकि और पेरेंट्स को भी चिंता होगी ना अपने बच्चों की कि वो स्कूल में सेफ नहीं रहेंगे तो कहाँ सेफ रहेंगे। जी बिल्कुल, ये जो स्कूल है, जो 7 स्कूल है, वो अहमदाबाद की हाई प्रोफाइल स्कूल मानी जाती है। जो वहाँ पे जो हाई प्रोफाइल लोग पढ़ते हैं वहाँ पर, और ज्यादातर स्टूडेंट वहाँ पे होशियार लोग होते हैं, वहाँ पर हाई प्रोफाइल लोग पढ़ते हैं, अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर। लेकिन ये वहाँ पर ये जो घटना बनती है वो अपने अपने का जानने जैसी बाबत है, क्योंकि ये 8वीं क्लास का लड़का, यानी नाबालिग गिना जाता है, 15 साल का लड़का एक 10वीं क्लास के लड़के की हत्या करता है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। भी पुलिस प्रशासन जो है उसको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, इसके पीछे किसका हाथ है, क्या घटना है क्या नहीं, उसकी जानकारी पूरी ली जा रही है। जी से आपकी बातचीत हुई है इसके रिगार्डिंग, अभी वो क्या कह रहे हैं? सॉरी, फिर से दोहराइएगा। अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है क्या इस घटना के रिगार्डिंग, क्या कहा जा रहा है उनकी तरफ से फिलहाल? अधिकारी अभी जो पूछताछ में जुड़े हुए हैं, पूछताछ के बाद ही वो अपना स्टेटमेंट देंगे। जी ठीक है मौलिक, ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, लगातार हम आपको अपडेट्स भी पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इन सभी से पूछताछ हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि 9th क्लास की स्टूडेंट जिसने इस तरह से 10th क्लास के स्टूडेंट पर हमला कर दिया, आप ये समझिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है कि वो 9th क्लास के स्टूडेंट होकर उसने इतनी बड़ी हिमाकत कर दी। और अब पेरेंट्स इसी वजह से तो टेंशन में है कि स्कूल के अंदर इस तरह की वारदात होना, उनके बच्चे यहाँ कैसे सेफ रहेंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई। एक छोटे से ब्रेक का वक्त, उससे पहले इस वक्त के